friends, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So friends, आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं कोर्स कवरेज के बारे में. कोर्स कवरेज क्या है? हमारा स्टडी मटेरियल, जो स्पोकन इंग्लिश का जो स्टडी मटेरियल है उसमें कंटेंट कैसे हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 जो लिया गया है, बेसिक लेवल टू एडवांस ग्रामर पोर्शन है, जिसमें बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी. हम बहुत इजी लेवल से, आसान लेवल से हम सीख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश. स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाया जाएगा. जो ऑनलाइन बच्चे हैं, ऑफलाइन बच्चे हैं, दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल है. तो आप बहुत आसानी से एनरोलमेंट करा सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश का बेनिफिट ले सकते हैं. चलिए जानते हैं कंटेंट क्या है, कैसे आपको स्टडी करना है, इसको कैसे अपने स्पोकन इंग्लिश को इन्हांस करना है. आज की क्लास में उसी टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले. चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 45 तक हम डिस्कस करने वाले. तो लेट्स सी हियर. तो फिर जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. इंपॉर्टेंस क्या है स्पोकन इंग्लिश की, एंड इंट्रोडक्शन का पार्ट. इंट्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इस चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर 1 इज चैप्टर 2. चैप्टर 2 में हम डिस्कस करने वाले हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश कन्वर्सेशन. इंग्लिश में हम बातचीत कैसे शुरू करें, उस पर हम डिस्कस करेंगे. एंड चैप्टर 3 ईयर इज द ग्रीटिंग एंड मैनर्स. हमारा ग्रीटिंग और मैनर्स कैसा होना चाहिए, अभिवादन एंड शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर 4 ईयर सेंटेंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं. फ्रेंड्स, जैसे हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश आपका टोटली एंड सेंटेंसेस पे ही डिपेंड है. तो सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 4. एंड चैप्टर 5 इज हियर सब्जेक्ट, टाइप एंड पर्सन. इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट इज हियर पर्सन क्या होता है. इंग्लिश ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड चैप्टर 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच. फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, देर आर 9 पार्ट ऑफ स्पीच. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. एंड चैप्टर 7 इज हियर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं प्रीपोजिशंस के, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड चैप्टर 8 इज हियर WH फैमिली वर्ड्स. WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस पूछने में आपकी बहुत ही मदद करता है फ्रेंड्स. एंड चैप्टर 9 इज हियर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे. ए एंड द आता है आर्टिकल में, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले. एंड लास्ट वन इज चैप्टर 10 इज हियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज हम डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक इज द वेरी नॉर्मल एंड बेसिक इंग्लिश. आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए स्पोकन इंग्लिश के लिए एंड प्लस राइटिंग के लिए भी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे शुरू होने वाले हैं. आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं, ये जो चैप्टर्स थे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक, वो एक बेसिक नॉलेज है. इंग्लिश की जो सेंटेंसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, उसमें आपकी बहुत ये हेल्प करती है. चलिए आगे के चैप्टर्स को जानते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चैप्टर 11. चैप्टर 11 पे हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस पे हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस पे सेंटेंस आपको कैसे बनानी है विदाउट एक्शन. उस पर हम, इसमें क्रिया नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा फ्रेंड. इन चैप्टर 12, चैप्टर 12 में भी सिंपल सेंटेंसेस होंगे, सिंपल पास्ट टेंस के होंगे. एंड chapter 13 is here simple sentences future tense. Future tense present, past and future day. chapter 11, chapter 12 and chapter 30 पे हम डिस्कस करने वाले हैं. सिंपल सेंटेंसेस होंगे, इसमें कोई एक्शंस नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, केवल और केवल सिंपल सेंटेंसेस होंगे. वो सिंपल सेंटेंसेस कैसे होंगे, जब हम चैप्टर 11, 12, 30 डिस्कस करेंगे वहाँ आपको समझ में आ जाएगा. बहुत ही सिंपल वे. चैप्टर 14 इज हियर कॉन्सेप्ट ऑफ देयर. देयर का यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड चैप्टर 15 एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इट. इट का यूज फ्रेंड्स कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से पेपर्स में, बुक्स में, आर्टिकल्स में भी यूज होते हैं इट का यूज. उसमें हम किस कंडीशन है, क्या सिचुएशन है कि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में
देयर का यूज और इट का भी यूज करते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, वो जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे मुझे मालूम चल जाएगा। चैप्टर 16 इज हियर, कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन सेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन सेंस क्या है? पोजीशन सेंस मतलब चैप्टर 16 एज अ पोजीशन सेंस। पोजीशन सेंस मुझे डिस्कस करना है, जैसे कि कोई मेरे दाईं ओर है, बाईं ओर है, आगे है, पीछे है, इन टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। कोई चीज़ उल्टी पड़ी है, सीधी है, अंदर है, बाहर, बहुत से सारे पोजीशन सेंस सेंटेंसेस होते हैं। कुछ वोकैब्स के थ्रू हम ये सेंटेंसेस सीख जाते हैं। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 17 इज हियर, टेंस एंड देयर टाइप्स। टेंस क्या होता है, उनके अपने टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर 3 टेंसेस, इस टेंस हैविंग 4 फॉर्म्स होते हैं। वो टेंसेस की क्लास में बिल्कुल डिटेल्स में आपको सिखाया जाएगा। हर एक टेंस को डीप में बताया जाएगा, बिकॉज टेंस इज द रूट होता है सेंटेंस का। टेंस की नॉलेज अगर नहीं है तो स्पोकन इंग्लिश में भी दिक्कतें आती हैं, इंग्लिश समझने में भी दिक्कत आएगी और इंग्लिश बोलने में तो आएगी ही आएगी। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इंग्लिश को, यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, यू कांट राइट इन इंग्लिश फ्रेंड्स। तो टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। चैप्टर 17 से आपके टेंस के पोर्शन शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 18 इज अ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, उस पर बेस कन्वर्सेशन होगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। जो कोर्स कवरेज है, जो स्टडी मटेरियल को डिज़ाइन किया गया है, हर टेंस को बताया तो गया है, थ्योरेटिकल वे बताया गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, आप अपने रियल लाइफ में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को कैसे पहचान सकते हैं, उस पर कन्वर्सेशन कैसे करनी है, बातचीत कैसे करनी है और आइडेंटिफाई कैसे करना है। रियल लाइफ में किसी को बोलता हुआ देख करके, कहीं लिखा हुआ देख के, अदर हिंदी और इंग्लिश, दिस डजंट मैटर, you can capture. This one is the present indefinite tense. Okay, and the next chapter is the 19 is a present continuous tense friend। इस पे भी आपके 3 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, प्लस इस पे आपको कन्वर्सेशन भी करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द चैप्टर 20, हियर इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो रहे प्रेजेंट टेंस के पोर्शन। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर 22 में क्या है, लेट्स सी। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेक्स्ट चैप्टर इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चैप्टर 22 में हम डिस्कस करने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड चैप्टर 23 हियर इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वन इज द चैप्टर 24 इज हियर। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 24 इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इस पे भी सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस होंगे फ्रेंड, जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में भी बताया हुआ है। प्रेजेंट टेंस में थ्योरेटिकल पोर्शंस तो होंगे, उस पर एज वेल हम प्रैक्टिस भी करके दिखाते हैं बच्चों को। बच्चे के साथ प्रैक्टिस की जाती है, उनको अपने रियल लाइफ से आइडेंटिफाई किया जाता है कि टेंस को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उनका हेल्प लेकर के उनकी नॉलेज से आप स्पोकन इंग्लिश कितनी अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज 25 इज हियर। 25 इज अ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, फ्रॉम अप टू 25 चैप्टर टेंस कवर हो जाता है फ्रेंड्स पास्ट टेंस के। एंड चैप्टर 20 से यहाँ पे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट होता है। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट मतलब ये होता है जब आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस की थोड़ी नॉलेज हो जाती है, इसकी अच्छी नॉलेज के बाद आप स्टोरी फॉर्मेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी को कोई भी कहानियाँ बता सकते हैं, कहीं लिखी हुई स्टोरी हो या फिर कोई इवेंट आपके पास में हुआ हो, इसको स्टोरी फॉर्म में कैसे बनाना होता है, वो स्टोरी टेलिंग एक फॉर्मेट बना हुआ है हमारे चैप्टर में, हमारे कोर्स कवरेज में, वहाँ से हम सीख जाते हैं। चैप्टर 27 इज हियर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फिर से फ्यूचर की अभी मैंने आपको सिखाया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। स्पोकन इंग्लिश में जो टाइम 3 ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब लास्ट पोर्शन चल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, चैप्टर 27 में डिस्कस करना है। इन चैप्टर 28 इज हियर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे हम डिस्कस करेंगे। And chapter 29 is here, future perfect tense friend, and chapter 30 is here, future perfect continuous tense, correct। up to chapter 30 आपका present, past and future tense कवर हो जाता है। and chapter 31 हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑन टेंसेस।
जब आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस पढ़ लेते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं टेंस पे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है चैप्टर 32 में टेस्ट ऑन ऑल टेंसेस। टेस्ट होगा एक छोटा सा, आपका पूरे टेंस को उसमें कवर किया गया है। ऑल there are three tenses. Is tenses having four form means there are 12 tenses in English grammar. And in chapter 33 is the conjunction. Conjunction क्या होता है is a very important chain. This is a chain for the spoken English. ये चैन बनाने में आपकी हेल्प करता है। फ्लुएंट इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं, कंजंक्शन की नॉलेज से हम सीख जाते हैं फ्रेंड्स। And chapter 34 is here, concept of model helping verb and part 1. मॉडल हेल्पिंग वर्ब हम सीखेंगे। अप टू 32 आपका टेंस कवर किया गया था। चैप्टर 33 से थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश में हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। ओके, चैप्टर 34 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब पार्ट 1। मॉडल्स क्या होते हैं इंग्लिश में, उनके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे ऐड ऑन करना है, ये हम मॉडल्स की क्लास में फ्रेंड्स सीख जाते हैं। लेट्स सी हियर नेक्स्ट चैप्टर्स क्या कहते हैं। So friend, next chapter is the day 35 concept of model helping verb part 2. Day 34 में डिस्कस किया गया concept model helping verb part 1 and chapter 6 is your role play activity part 1 hospital and bank. हॉस्पिटल और बैंक में हमारी कन्वर्सेशन इंग्लिश में कैसी होनी चाहिए, एक रोल प्ले एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों को, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। चैप्टर 37 रोल प्ले एक्टिविटी पार्ट 2 रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल्स। Chapter 38 is here the concept of imperative sentence. Imperative sentence क्या होता है, आज्ञा सूचक वचन, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उस पर सेंटेंसेस बनाना आपको सिखाया जाता है। Chapter 39 is here concept of about to. About to का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं, अपने स्पीकिंग में कैसे इसको about to एड ऑन कर किया जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट about to में बताया जाएगा। Chapter 39 चैप्टर 40 इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेटिव वर्ब। कॉन्सेटिव वर्ब दो पार्ट में डिवाइड है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक एंड कॉन्सेप्ट। चैप्टर 41 में डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव ऑफ, इसमें गेट का यूज सिखाया जाएगा। गेट का यूज आपको कैसे करना है, मैक और गेट का यूज हम सीखेंगे कॉन्सेटिव वर्ब में। एंड चैप्टर 42 इज ईयर कॉन्सेप्ट ऑफ लेट। लेट का यूज सीखेंगे, लेट का यूज मुझे सेंटेंसेस में कैसे करना है। एंड चैप्टर 43 इज योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल दिस टॉपिक इज एडवांस इंग्लिश ग्रामर्स। एक्टिव पैसिव बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आपको इसके टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पैसिव के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और स्पोकन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों का कहना ये होता है कि मैंने एग्जाम पास आउट करने के लिए बस सीखा था पैसिव, लेकिन आप इसको स्पीकिंग में कैसे यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव की नॉलेज होना। चैप्टर 34 इज योर डिफरेंसेस बिटवीन द सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है हम डेट का यूज़ और हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करें, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स आती हैं हिंदी एज वेल इंग्लिश बोथ। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, डिफरेंसेस जानने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 45 देखते हैं। चैप्टर 45 इज योर differences of the पास्ट एंड डेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब डेट एंड हैड का यूज सिखाया जाता है। सेम प्रॉब्लम्स आ जाती है आइडेंटिफाई करने में, डेट का यूज, हैड का यूज हम सेंटेंस में इंग्लिश में हम कैसे करें। इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस जानने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऑल दिस फ्रेंड्स इज द कोर्स कवरेज ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कंटेंट क्या है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 45 तक मैंने डिस्कस किया है। ये सारे टॉपिक्स स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी जानकारी आपको थ्योरेटिकल तो होनी ही चाहिए, बट प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।